हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ही है डिफरेंशिएशन का। जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है इसका एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज होता है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। फिज़िक्स में भी इसका बहुत यूज़ होता है, तो अब पढ़ना इसको ज़रूरी है। तो कुछ मैं आपको फार्मूला दे लेता हूँ। ये हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको अपनी कॉपी में नोट कर लें कि ये फार्मूला है, कुछ यूज़ होने वाले हैं क्वेश्चंस में। आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो हमारा पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, जिसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो ये डी बाई डी एक्स ही होता है, डिनोट करता है डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमारा y का वैल्यू दिया रहेगा। लेट सपोज y की वैल्यू यहाँ पे x टू दी पावर n है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो y का जो वैल्यू है, यहाँ y का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे x टू दी पावर n, x टू दी पावर n किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ किसी के रिस्पेक्ट में भी होना चाहिए। तो जैसे कि ये x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। बाकी सब x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पावर में n है तो यहाँ n क्या है, n हमारा यहाँ कांस्टेंट हो जाता है और x जो होता है वेरिएबल होता है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y को डिफ्रेंशिएट। y का वैल्यू दिया हुआ है ना x टू द पावर n, तो डिफ्रेंशिएट भी हम लोग y को कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डी x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x जो है मेरा वो चेंज होगा और बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। यहाँ x टू द पावर n है तो x टू द पावर n का होता है n x n माइनस वन। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लिखने का तरीका भी देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो y का जगह वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अभी हमने बताया आपको कि एन एक्स टू द पावर एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। यानी कि एन जो है आगे आ जाता है और एक जो एन है एन माइनस वन हो जाता है, पावर में से एक घट जाता है। तो टू है, टू जो है वो आगे आ जाएगा टू, और एक्स जो एक्स ही रहेगा और पावर एक माइनस हो जाता है। जैसे कि टू है तो यहाँ पावर में वन हो जाएगा, तो आंसर में हमारा यही हो जाएगा 2x। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, y इक्वल टू 3x क्यूब। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखने का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ थ्री अभी हमने आपको बताया था कि x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ x जो है वो उसको हम करेंगे और बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x क्यूब को, और किसके रिस्पेक्ट में, x dx के रिस्पेक्ट में। तो 3 बाहर रहेगा और मैंने बताया आपको ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 आगे आ जाता है तो 3 आगे लिख देंगे। ये 3 पहले से था जो मैंने बाहर निकाला था क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये जो 3 है वो यहाँ आया है इस फॉर्मूले के कारण। तो 3 आगे आ जाता है और x का पावर n माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन। तो 3 इंटू 3 हम लोग 9 लिख देते हैं, 3 इंटू 3 9 लिख देते हैं और x का पावर x का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा हो जाता है आंसर। और मैं ज़रूरी बात की और एक डिफ्रेंशिएशन होता है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, जो कांस्टेंट होता है हमारा उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट जैसे कि कोई नंबर, जैसे कि नंबर 5 4 3 2 -4, इस सब का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। जैसे कि y का वैल्यू अगर मेरा दिया हुआ है 10, लेट सपोज y इक्वल टू 10, देन द डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स टू से दैट y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो y के वैल्यू दिया हुआ है मेरा 10, तो 10 लिख देंगे dx के रिस्पेक्ट में। तो 10 का जो कांस्टेंट है मैंने ये बताया, तो कांस्टेंट का 0। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ 3 का 0 क्यों नहीं हुआ। 3 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 3 कांस्टेंट के रूप में बाहर निकलेगा यहाँ पे, और जो इसका डिफ्रेंशिएट होगा। और जो 10 जो है यहाँ सिंगल,
यहाँ चाहे यहाँ 3 भी हो सकती है, तो 3 जो या फिर 10 होता है वो सिंगल होता है, वो हमारा कांस्टेंट भी होता है। लेकिन जो 3x स्क्वायर है, 3x क्यूब है, 4x स्क्वायर है या सिर्फ -4x स्क्वायर है, ये सब इस सब का डिफरेंशिएशन होगा। 4 बाहर निकल के -4 बाहर निकल के ये सब कांस्टेंट के रूप में बाहर निकलेगा, और बाकी जो x का है वो डिफरेंशिएट होगा। जैसे कि मैंने फिर से क्वेश्चन दे देता हूँ, y इक्वल टू 5x⁴। इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो y का वैल्यू मेरा दिया हुआ 5x⁴। तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴ बाय dx। तो 4 मेरा आगे आ जाता है, तो 5 को 5 लिख देते हैं, इंटू 4 आगे आ जाएगा, और x का पावर n-1, तो 4 है -1, 4 -1, तो इसको गुना कर देते हैं तो 20 आ जाता है। और इसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो x का पावर 4 - 1 3 आ जाता है। इसका डिफरेंशिएशन 20x³ आ जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप लोग ट्राई कीजिएगा। जैसे कि y का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 10x²। और हाँ, ये क्वेश्चन मेरा और एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्लस में अगर कुछ ऐसा रहेगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। जैसे कि मान के चलिए ये दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन dy/dx। तो ये सब जो 3 को टर्म है ये आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इसको लिखेंगे d 10x²। अच्छा, 10 को हम बाहर निकाल देते हैं, 10 को बाहर निकाल देते हैं, और dx² को डिफरेंशिएट कर देते हैं, y को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दे देंगे। 15 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस, ये तो कांस्टेंट ही है तो इसको हम एक बार लिख ही लेते हैं, d15 का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में। तो 10 बाहर है, और इंटू में 2 × 2 आगे आ जाता है, और x का पावर n-1 यानी कि 2 - 1, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस देंगे। 15 dx का डिफरेंशिएशन x होता है, जैसे यहाँ dx/dx कैंसिल हो जाता है तो 15 बचता है, और यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 10 × 2 = 20, x का पावर 2 - 1 1 बचेगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये मैं, और 15 प्लस में था तो हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आप डिफरेंशिएशन का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये जो था ये सिर्फ अभी तो हमने सिर्फ ये 1 नंबर का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, और आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो आप लोग अभी नोट कर लें। बाकी मैं अगले वीडियो में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन बताऊंगा, और आगे मैं भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो चलते हैं गाइस। तो इस कुछ क्वेश्चन है गाइस, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा और कमेंट में हम पिन कर दीजिएगा।